जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए साथियों, आज का सेशन चालू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा, पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज यूनिट एंड मेजरमेंट की ये दूसरी क्लास है, तो एक बार फिर से अगर हम पिछले क्लास को देख लें थोड़ा जल्दी से, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मेजर करने के लिए दो चीजें चाहिए थी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। उसके बाद हमने देखा था कि यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए होता है, तो क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे लेंथ का क्या होता है, लेंथ का होता है मीटर, मास का क्या होता है, किलोग्राम, और उसके बाद टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसी तरीके से और सारी क्वांटिटीज का और सारा यूनिट होता है। इसके बाद हमने देखा था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मानक प्रणालियां देखी थी। सबसे पहले एमसीएस प्रणाली देखी थी हमने, जहाँ लेंथ को हम मीटर में माप रहे थे, किलोग्राम को सॉरी द्रव्यमान को या मास को हम किलोग्राम में माप रहे थे, और समय को किस में माप रहे थे, सेकेंड में माप रहे थे। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमने अगली सीसीएस प्रणाली देखी थी, जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड था। ठीक है। उसके बाद हमने एफपीएस प्रणाली देखी थी, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद हमने लास्ट में जाते जाते देखा था एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट हमने देखा था, जिसमें हमने बताया था कि एमकेएस में ही 4 और फिजिकल क्वांटिटी जोड़ करके हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया आपका एसआई सिस्टम। तो आइए आज की क्लास में, आज की क्लास जो हमने दूसरा क्लास रखा है आज का, इसमें हम जानेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, जी हाँ, भौतिक राशियां कितने टाइप की होती हैं। ये क्लास आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, सेशन मजेदार होने वाला है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों के प्रकार। आज हम इसे पढ़ भौतिक राशियों के प्रकार। आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं यही से कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा, इनका वर्गीकरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की। तो साथियों, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और दूसरा हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट। अकॉर्डिंग टू यूनिट अकॉर्डिंग टू यूनिट। दिशा और परिमाण के आधार
दिशा व परिमाण के आधार पर, दिशा व परिमाण के आधार पर, और दूसरा हम कह सकते हैं मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार। तो अगर आपसे पूछा जाए दिशा और परिमाण के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है, और अकॉर्डिंग टू यूनिट, मात्रक के आधार पर 3 प्रकार के, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अदिश राशि, अदिश राशि इंग्लिश में लिखे हैं अगर तो स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा सदिश राशि, उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूँ कि मात्रक के आधार पर 3 प्रकार की कौन कौन होती है, तो मात्रक के आधार पर जो 3 प्रकार की भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट के आधार पर, वो 3। सबसे पहले मूल राशि, मूल राशि जिन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ सेकेंड नंबर पर पूरक राशियां। कौन सी? पूरक राशियां जिन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और थर्ड नंबर पे जो हमारा है, थर्ड नंबर पे मैं कह सकता हूँ व्युत्पन्न राशि। कौन सी? व्युत्पन्न राशियां जिन्हें हम क्या कहेंगे इंग्लिश में डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कह सकते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा व परिमाण के आधार पर 2 होती है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू यूनिट मतलब मात्रक के आधार पर कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है, मत भूलिएगा। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और तीसरी व्युत्पन्न राशियां डेराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू यूनिट, मात्रक के आधार पर जो राशियां होती हैं, उसके लिए मैं अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और क्या होती है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी। इन सभी का नोट आज आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड पर आपको ले चलता हूँ। सबसे हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट। अकॉर्डिंग टू यूनिट मतलब मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कितनी राशियां, मैंने बताया 3 राशियां, 3 प्रकार की राशि। पहली आपकी कौन सी हो गई? मूल राशि। कौन सी हो गई? मूल राशियां हो गई, जिन्हें आप अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? क्वांटिटी। दूसरी कौन सी हो गई? पूरक राशियां हो गई, पूरक राशि, पूरक राशि जिन्हें आप कहेंगे
सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और तीसरी हो गई आपकी थर्ड नंबर पर व्युत्पन्न राशि, पंक्ति व्युत्पन्न राशियां हो जिन्हें आप कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव तीन राशियां, मायने में ग्राफिकल तौर पर आप तो ये तीन टाइप की आपके पास है। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। साथियों मूल राशियां वो राशियां होती जो क्या होती है, स्वतंत्र होती, किसी और पर निर्भर नहीं होती। ऐसी राशियां जो इंडिपेंडेंट होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। कुल कितनी मूल राशियां, मूल राशियों की संख्या ध्यान रखिएगा कितनी है, 7। कितनी है, 7 है। नंबर 1 आपका लंबाई, नंबर 1 लंबाई, लंबाई को अगर इंग्लिश में देखें तो लेंथ, इसका जो यूनिट है, इसका मात्रक तो क्या है, मीटर, मीटर। नंबर दूसरा समय, समय टाइम, इसका जो मात्रक है वो क्या है, सेकेंड, अंग्रेजी में लिखे हैं सेकेंड। तीसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान से आप मास कहते हैं इंग्लिश में, इसका मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम अर्थात केजी। चौथा तापमान, तापमान मतलब अंग्रेजी में अगर कहें तो टेम्परेचर, टेम्परेचर, और इसका मात्रक आपका होगा केल्विन, क्या होगा, केल्विन होगा। ठीक है। पांचवा विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा, अंग्रेजी में कहेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट, क्या, इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर एएमपी से डिनोट करते हैं। छठवां ज्योति तीव्रता, जिसे आप ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, इसका जो मात्रक है वो क्या है, इसका मात्रक है कैंडिला, एडी। और सातवां और लास्ट, सातवां और लास्ट पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल, मोल। ठीक है, मोल, MO। तो ध्यान देने वाली बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, मूल राशियां कौन सी होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो किसी और पर निर्भर नहीं है। कुल कितने प्रकार की होती हैं, कुल कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 7 प्रकार की होती है। पहली लंबाई, दूसरा समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा तापमान, पांचवा विद्युत धारा, और छठवां ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या, पदार्थ की मात्रा। एक ट्रिक लिख लेंगे जिससे इनको याद किया जा सकता है, ट्रिक लिखिएगा जिससे हम इनको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। वो है, देखिए, एक MLA होता है, आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में, आप सभी के जिले में
आप सभी का एक एमएलए होगा। और ट्रेन में क्या होता है, टीटीई होता है, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। टीटी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से एमएलए टीटीई से हम इन जो है एमएलए टीटीई से हम इस तार को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? एम फॉर आप कहेंगे मास, एल फॉर लेंथ, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टी फॉर टाइम, T for time, T for temperature, T for electric current। ये छोटा आपका कौन सा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो आप कह सकते हैं L फॉर लेंथ भी है और L फॉर क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी। L फॉर मास, मास का मतलब द्रव्यमान, एल फॉर लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और एल फॉर ही आप याद कर लेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता। टी फॉर ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। टी फॉर टाइम, टाइम फॉर समय। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या, तापमान। टी फॉर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इस तरीके से आप सात आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी छोटी सी ट्रिक से एमएलए और टीटी, एमपीएमएलए होते ही हैं और ट्रेन में टिकट चेक करने वाला टीटी होता है, तो उसको बहुत आसानी से सात आप फंडामेंटल क्वांटिटी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चले हम लोग दोस्तों। तो अब जो मेरे सामने आ रहा है वो है पूरक राशियां। कौन सी पूरक राशियां, जिन्हें मैं कह सकता हूँ क्या, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2। कौन कौन सी? समतल कोण, पहला कौन सा है, समतल कोण, जिसे आप कहते हैं प्लेन एंगल। इसका जो मात्रक होता है वो है रेडियन। क्या है? रेडियन, RAD आप लिख सकते हैं। और दूसरा होता है घन कोण या ठोस कोण। घन कोण, ठोस कोण कह सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। स्टेरेडियन इसका मतलब होता है। अच्छा, ये पूरा क्वांटिटी सप्लीमेंट्री में क्यों रखा गया? ये ऐसी क्वांटिटी है जिनका मात्रक तो है, मात्रक तो है पर विमा नहीं, इनकी कोई विमा नहीं होती। यूनिट है पर बट नो डायमीटर। इनकी, इनका मात्रक तो है लेकिन इनकी कोई विमा नहीं होती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशियां। क्या कह सकते हैं इन्हें? विमाहीन, या आप कह सकते हैं डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मात्रक तो है लेकिन इनकी कोई विमा नहीं होती है। तो इस वजह से इन्हें किसमें रखा गया? इन्हें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं रखा गया, इन्हें रखा गया किसमें? इन्हें रखा गया आपका पूरक राशियों में, सप्लीमेंट्री। तीसरी जो हमारी व्युत्पन्न राशि है वो कई सारी हैं, ढेर सारी हैं। उनको जब हम विमा पढ़ेंगे और एसआई यूनिट के मात्रक पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ लेंगे। जो हमारी तीसरी क्वांटिटी है, जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उनको हम बाद में पढ़ लेंगे जब हम अगली क्लास में डायमेंशन पढ़ेंगे और एसआई यूनिट के मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हुए हम देख लेते हैं क्या कि according to dimension, direction, sorry, according to direction and magnitude,
मैग्नीट्यूड, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा व परिमाण के आधार पर, दिशा व परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, दिशा व परिमाण के आधार पर ये जो भौतिक राशियां हैं कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां हैं दिशा व परिमाण के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 है आपकी अदिश राशि। नंबर 1 क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि जिसे आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? इसमें परिमाण तो होगा, परिमाण है, परिमाण है लेकिन दिशा नहीं, परिमाण है लेकिन दिशा नहीं। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जो सामान्य सामान्य अंकगणितीय नियम का पालन करती है, जो सामान्य अंकगणितीय नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है, follows simple arithmetic rule। ऐसी क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी को याद करने की ट्रिक और आगे वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, समय थोड़ा कम है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए